परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम्। वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्यो तन्नमामि गजाननम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीरामचन्द्राय श्रीरामचन्द्राय। गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीनदयाल हरे जय जय प्रभु
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें आवाज नहीं आ रही ना, थोड़ा साउंड बढ़ाओ। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की, अन्नपूर्णा माता की, गंगा मैया की, वीर बजरंग बली की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काल में यह कथा सुनावत रहली कि शंकर जी पार्वती जी के लेके गई ले अगस्त ऋषि की है सती के 5 मिनट ले लो, अभी बतियावे से पेट नहीं के भरल था। हाँ काहे के चुप रहा, बतिया लो 5 मिनट हम ही रुक जाते नहीं। कालिहर कथा कहतली हम कि सती के लेके शंकर जी गई लगे। सती के कथा सुनावे खातिर अगस्त ऋषि के पास। बेटा साउंड हमारा आज ठीक नहीं है, थोड़ा साउंड को ठीक करो। कहाँ चले गए साउंड वाले, थोड़ा ये देखिए इसको। अब बैठिए, जब हम बोल रहे हैं जब सही हो जाएगा तो इशारा करेंगे, ठीक है? 2-4 मिनट रुक जाइए, हाँ आराम से। जब शुरू हो गया तो इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए स्वयं, ठीक है ना? हाँ हाँ, बिना कुर्सी के भी खड़े भी कर सकते हैं, जमीन पर भी बैठ कर सकते हैं। बात नहीं होए बेटा, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठिए ना पहले। वो बच्चे को ले जाइए यहाँ से, अभी मत ले आइए, परेशान करेगा वो। अभी क्यों पहना दिए उसको, इतनी गर्मी है। हमनी के कथा कहे के उद्देश्य यह बा कि समाज में जैसे पहले रहला पुरनियन के समय, हमनी के व्यवहार कम से कम उतना ना तो कुछ वो रहे बीज रूप में, ताकि हमनी के देखा के कही सकी ले जा कि पहले हमनी के पुरनिया ऐसा ही रहत रहे। अभी नया सिस्टम हो गया कि मंच पर वक्ता पहुंच गई तब श्रोता आवत, जब बोले शुरू कर दिले तब। इसलिए पहले ही जौन बा संगीत लोग आवेला, लोग भजन गावेला लोग बेचारे को कि अब वक्ता श्रोता जान जास कि अब कथा शुरू हुई था के जगह। लेकिन जब तक वक्ता, सब जगह यह स्थिति बा, जब तक वक्ता के बैठ निखन जात बोले निखन लागत, अब ओकर कारण बा कि मोबाइल। कलिहन कथा सुनाओ तली हम कि सती जी के मन में का भइल कि तो वक्ता ढोंगी बुझाता, जजमाने के पूजा करता। अगस्त ऋषि जब सती या शिव के पूजा कैनी तो सती के मन में ही बात भइल। रोज रोज हम ये बात कहत नहीं, लेकिन फिर भी कोनो सुधार नहीं है। तो एक कथा सुनला से हमनी के उतने लाभ बा जैसे कि दाल में पड़ल कलछुल के होला, तो दाल में डूबल भी है, बाकी कलछुल के स्वाद मिली।
वही तेरी कथा में हमने के डूबल बनी डूबब जा खूब, बाकी ये कथा से कोनो लाभ न मिली। 7 दिन के कथा में जितना रवा बात सुननी, आज चौथा दिन है। 3 दिन में जितना बात सुननी हमरे नहीं खे याद कि हम कतना कहनी, तो रवा कहाँ से याद हुई कि कतना हम सुननी। और जितना सुननी वो में से कतना रवा याद हुई। अब पहले दिन के हम कथा में कलर नहीं कि जब धुंधुकारी खाते विमान आई तो गोकर्ण कहले गंगो वाला कहले कि इतना पापी रहला, बड़का प्रेत रहला, एकरा खातिर विमान आ गई। आही गंगवा के लोग इतना धर्मात्मा बड़े, ये लोग खातिर विमान नहीं खे। तो आकाशवाणी का भइल, आकाशवाणी तो यह भइल नो कि जितना ध्यान से धुंधुकारी सुनल सुनला के बात नहीं खे, सुनला से 10 गुना मनन कइल जाला, चिंतन कइल जाला। अहू दिन हम बतल कि श्रवण मनन निधिध्यासन। तो तिवारी जी कहने की भोजपुरी में कहीं हिंदी में कुछ लोग के हो सकल कि ना बुझाई, हमरो ठीक बात बुझाई बात। अब बुझैला के कोनो असर नहीं है कि कथा में आप आइए तो जैसे बैठ जाइए वैसे मौन व्रत धारण कर लीजिए, और तब तक मौन रहिए जब तक कथा में से न उठ जाए। कम से कम एक अपना सुधार जीवन में कर लीजिए। तो 7 दिन में यदि एको बात के पालन हो जाए, कोनो एक छोट से छोट बात के भी, तो कहीं भी रावक कथा सुनता नहीं तो समझी कि वो कथा के सार्थकता बा। नहीं तो रवो मनोरंजन कैनी, हमहू अपन दक्षिणा लिहनी चल गई। एकर मतलब कि हमहू दक्षिणा लेबे खातिर कथा कहत नहीं, और रवो मनोरंजन खातिर पैसा खर्च करके 7 दिन मनोरंजन करे। मनोरंजन के अलावा कुछ ना हुई। अब सवेरे ही से माहौल बनल बा, भगवान के जन्म हुआ। आ जन्म के कथा को अध्याय में मात्र 1 अध्याय, बहुत छोट। तो इससे पहले ही दिन हम बतल नहीं कि भगवान के कथा के महत्व भागवत में नहीं है। भागवत में भगवान के भक्तन के कथा के महत्व पहले दिन हम कह दिले। भागवत में भी भगवान कृष्ण के जन्म के कथा मात्र 1 अध्याय में। तो भगवान का जन्म भी कथा में होता तो क्या होता? यह जैसे हमने के गुब्बारा टंगा गइल बा, फोड़ा जाई, तो गनीमत बा कि कथवा में केक नहीं खे कटा। अभी इतना गनीमत बा। तो जाने अनजाने में हमने के वह कन्या के हमने के पुरनिया कैसे रहत रहे। हमने के पुरनिया के जन्मदिन ना मनत रहे, केक ना कटात रहे। 20 बरिस पहले हूँ तनी देख के सीखती जा कुछ, कम से कम जे पुरान बा वो देख के सीखी थी। तो भगवान के जन्म यानी अवतार हमने के अपना भीतर करे के चाहिए। भगवान तो कहीं गया नहीं, वो तो अंतःकरण में विराजमान है। वेद कहता है पुरुषये वेदगुं सर्वं जदभूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषाने यदन्नेनातिरोहति त्रिपादुर्धौ दैत्पुरुषः पादोसेहा भवत् पुनः ततो विखं विक्राम शासनानसने अभि सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वाद्यतिष्ठद्दशांगुलम्। वह परमात्मा जो सर्वव्यापक है, जिसके अनंत सिर हैं, अनंत आंखें हैं, अनंत पैर है,
अनंत हाथ हैं, ऐसा परमात्मा केवल 10 अंगुल में निवास करता है। वेद कहता है, यजुर्वेद, सहस्र शीरिखा पुरुष सहस्राक्ष। उस परमात्मा के सहस्र सिर हैं और सहस्राक्ष 1000 आंखें हैं। तो ये बताई जेकर 1000 गो मुड़ी हो, ओकरा आंखिया 1000 गो होई, तो एकर मतलब कि एक आंख के बाद कुल मुड़िया में एक आंख बा ना। भगवान के तो 2 गो आंख, तो 2000 न होगा के चाहिए। लेकिन वेद कहता है कि 1000 मुड़िया आंखियो 1000 आ गोड़वो 1000 हाथवो 1000, तो 2000 हो गए के चाहिए। जब 1000 मुड़ी हो गई तो 2000 आंख, 2000 हाथ, 2000 गोड़। तो एकर मतलब का भइल भाई कि सहस्र के एजा अर्थ वेद करता भाष्य में कि सहस्र के अर्थ हो गला अनंत, यानी अनंत मुड़ी भगवान के बा, अनंत हाथ बा, अनंत पैर बा, अनंत मने अनगिनत, आ अनंत आँखि बा, यानी वो सर्वव्यापक बा। तब अब वो परमात्मा जन इतना व्यापक बा, इतना विराट बा, वो परमात्मा कहाँ रहला? तो सहस्र शीरिखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, सहस्रपात माने पैर, सर्वतः स्मृत्वा। अब सब कुछ उससे स्पर्शित है, सबको स्पर्श किया हुआ है, सबको छुआ हुआ है, यानी सब में परमात्मा। सर्वतः स्मृत्वा द्यतिष्ठत् दशांगुलम, लेकिन सब में प्रवेश करते हुए परमात्मा रहता कहाँ है? तो वेद कहता है द्यतिष्ठत् दशांगुलम, 10 अंगुल में रहता है। अब बताइए 10 अंगुल मतलब 12 अंगुल के एक बीता होला, ओहू में हेतने के 10 अंगुल कह जाला। तो अंगूठवा से लेके तर्जनिया तक के इतने दूरी के कह जाला 10 अंगुल। तो विराट परमात्मा 10 अंगुल में। ये बचवा कहाँ हो जा खड़ा बड़ा, आजा आगे ना तो कुर्सी लेके बैठ जा। आगे खड़े सरी बने के विचार बा, तो कथा में जे खड़ा रहला वो खड़े रह जाला। खड़ा मतलब पेड़ के जन्म होला, पेड़वा के बैठे के मिली, अनु चले के मिली। एक जगह जन्म हो गई, खड़ा बा तो खड़े बा, एक बेर गिरिए जाई चाहे सुखा जाए। तो द्यतिष्ठत् दशांगुलम, 10 अंगुल में। तो 10 अंगुल क्या है? यही अंतःकरण है। देखेंगे यहाँ जहाँ से पेट शुरू होता है और जहाँ से गर्दन शुरू होती है, यानी वक्षस्थल यही है। जहाँ से पेट शुरू होता है या नाप दीजिए, सबका अपना ये 10 अंगुल है। इसी में परमात्मा रहता है और इसका अवतार रोज करना है अपने हृदय में, कभी बराह के रूप में, कभी कच्छप के रूप में। इतनी लीलाओं की कथा क्यों है? नरसिंह की, बराह की, कच्छप की, राम की, कृष्ण की, परशुराम की, व्यास की, क्योंकि समय समय के अनुसार संभवामी युगे युगे जब जब आवश्यकता जैसी जैसी पड़ती है वैसे वैसे भगवान प्रकट हो जाते हैं। आज आवश्यकता पड़ गई ब्रह्मा जी के। जब ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार करे खातिर पृथ्वी के ढूंढे लगले, तो पृथ्वी रसातल में हिरण्याक्ष लेके चली गई। देवता लोग के साथे विचार करे कि अब का करी। इतने में देवता महर्षि के साथे इतने में ब्रह्मा जी के छींक आई, और छींकिया से उनका नकवा के छेद से अंगूठवा के बराबर एगो सुअर के बच्चा निकल। बोलिए बराह भगवान की जय। ये बराह अवतार हो गए, एगो अवतार हो गए। और देखते देखते तो सुअर इतना बढ़ गई, अंतरिक्ष आकाश तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी स्तुति कैले, प्रार्थना कैले, तो बराह भगवान कहले कि ब्रह्मा जी काहे के हमरा के याद कैली हैं? कहले कि हिरण्याक्ष पृथ्वी के लेके चल गई बा और आउर आदेश बा सृष्टि करे के, तो हम कहाँ सृष्टि करी? तो कहले अच्छा हम पृथ्वी के ले आके देता नहीं हम,
धरती के लिए के देतन तो धरती का है तो सबकर माई है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। ये विष्णु के पत्नी है, हमनी के माई है। तो हमनी के बाबू के हवे, तो हमनी के बाबू तो भगवान ही है विष्णु। जब पत्नी हो गई और विष्णु के पत्नी जब पृथ्वी धरती है, ये हमनी के माई हो गई तो बाबू हो गए विष्णु। लेकिन वेद क्या कह रहा है? वेद कहता है माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या द्यौः पिता। ऋग्वेद कहता है माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या द्यौः पिता। हम पृथ्वी के संतान हैं, हमारी माँ पृथ्वी है और हमारा पिता आकाश है। तो धरती सबके माई है, हिरण्याक्ष चुरा के ले गई। यानी माई पर सबके अधिकार बा। जितना बेटा होले उनकर संतान होले सबके अधिकार माई पर हो। तो धरती के कर है तो आम जनता के है। ऐसे धरती के केहू मालिक ना हो। ए धरतिया के मालिक के होला आ तो सरकार होले जमीनिया। कल कहते नु कि गिनावे खातिर बा कि हमरा 100 एकड़ बा, हमरा 50 बीघा बा, हमरा इतना खेत गांव में केहू के नहीं है। तो असली धरतिया के मालिक के हो तो भगवान हवे। धरती के पति भगवान हवे। आ यदि सामाजिक व्यवहारिक रूप से राजनैतिक रूप से देखल जाए तो धरतिया के मालिक सरकार होला। हमने के मलगुजारी दे के ज्योति ले जाए आ एक मालिको ना होली। हमने के स्थानांतरण हस्तांतरण होला। अपने आप बाप के बाद बेटा के बाद फिर ओकरा बेटा के नाव चढ़त चल जाए। ओह धरती के जौन आम जनता के संपत्ति बा हिरण्याक्ष चोरा के ले गई। भगवान गईले तो रसातल में सुतर है हिरण्याक्ष चोरा के जगवले ओकरा कहले कि ते धरती कहाँ चोरा के लेल बड़े। तो कहलस कि देख धरती के कलबा वीर भोग्या वसुंधरा, हम वीर बानी ऐसे धरती के चोरा के लेल बनी। तहरो बल हो के तो छीन के हमरा से ले जा। अब इतने बात पर लड़ाई हो गई। अब पानी में लड़ाई होता, रसातल पानी में लड़ाई हो रहा है। भगवान विष्णु सुअर बन के गए। थोड़ा ही देर के बाद भगवान बराह हिरण्याक्ष के वध कर दिले आ धरती ले के दे दिले ब्रह्मा जी के। सृष्टि शुरू हो गई। अब एक आगे की कथा हम आगे कहब, लेकिन एक कथा के अभिप्राय का बा। कहां से तिवारी जी रवा के जौन यूट्यूब पे चैनल पर कथा लोड हो रहा बा। यूट्यूब के चैनल के नाम हमरा से पूछल हलो कि का रखल जाए। तो बहुत नाम लोग कहले है पंडित जी लोग। तो हम कहली हैं कि यूट्यूब चैनल का नाम रख भारत धर्म दर्शन। तो ये भारत का धर्म दर्शन है। ये हिरण्याक्ष की कथा, हिरण्याक्ष वध की कथा। कहिए कैसे? तालो बिना बतियोले ना मनबो तो सुन ले। कहानी कहतनी असही एगो पंडित जी एक जगह कथा कहत रहे। तो तहरे लेखा माई दाई बतियावत रहे। तो पंडित जी कहले कि माई चुप हो जा। तो चुप हो गई। अब पंडित जी कथा कहे लगल। तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर बतियावे लगली। तो फिर पंडित जी कहले कि माई चुप हो जा। तो चुप हो गई। फिर पंडित जी कथा कहे लगल। तो फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा बेर सही में तहनो लोग हो। 2 बेर कही चुकनी, तीसरा तब कहानी कहतनी। फिर पंडित जी कहले कि माई चुप ना हो जा।
तब की बारी के माई खड़ा हो गई, बुढ़िया रहली, कहली कि सुनो हमरा के चुप करावत करावत हमार सास मर गई। हाँ, हमरा के चुप करावत करावत हमार ससुरो मर गई, हमरा के चुप कराव करत हमार ऊहो के मर गई। देखो हम विधवा हो गई बनी, हमार ऊहो के मर गई, हमरा के चुप करावत करावत तूहू मर जेबो। तो हम चुप होके वाला बानी ना, तू अपन काम करो हम अपन काम कर। फिर आदेश है कि हिंदी में ही कही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा रावा सब का बात हम ना मानो, हमारा असली श्रोता ये लो बालो का हो, हिंदी में हो कि भोजपुरी में, ये लोग कही माई लोग तो यही लोग का बात मनाई। हाँ हिंदी में पीछवा बोले तो हम हाथ उठवावे लगल कि हिंदी में हो कि भोजपुरी में हो। भोजपुरी वाला कहूँ हाथ नहीं क्या उठाओ, भाई हाथ उठाओ भोजपुरी वाला जो। अच्छा पीछे वाला सब हमार पिता तुल्य जेबा, हिंदी वाला हाथ उठाओ, हिंदी वाला। अब तहनियों लो नीचे हाथ करो। कुछ लोग बा जे कौनों में हाथ ना उठाओ, ओकर मतलब का भइल, ओकर मतलब भइल कि ना हिंदी में होके ना भोजपुरी में होके तू बकर बकर का के ले बड़ा घरे बैठा। ओकर मतलब ये आ ओकर संख्या ढेर बा, हिंदी वाला भी कम उठौला है, भोजपुरिया वाला भी कम उठौला है, जे ना उठौला है ओकर मतलब कि नो हिंदी में नो भोजपुरी में तू चुपचाप बैठो अनंत अपना घरे जा। दोनों को मिल के होके बराबर है बराबर। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। जपले हरि नाम हरि रसना, जपले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कुल कथा कही है सार बात, एकरा अलावा सब बेकार बात। जितना भगवान का नाम जप चाहे जैसे हो, भाव कुभाव अनख आलसहु भाव कुभाव अनक आलस हो नाम जपत मंगल दिसि दसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस चैनल का नाम हमने कहा कि भारत धर्म दर्शन रखिए। इसका क्या कारण है? इसलिए कि जो हमारा धर्म है वह एक दर्शन है। भारत का जो धर्म है सनातन धर्म वह एक दर्शन है। क्या दर्शन है? अब धर्म का मतलब इतना हम डर जाते हैं, पूजा पाठ भगवान अलौकिक सारी चीजें जो दिखाई नहीं पड़ती। जो आज का साइंस है उसी को पहले धर्म कहते थे, नाम अलग। इसलिए बीएचयू में जो धर्म संस्कृति जहां पढ़ाई जाती है जिस फैकल्टी में, उसका नाम है धर्म विज्ञान संकाय। संस्कृति एवं धर्म विज्ञान संकाय। संकाय मतलब फैकल्टी। अब जैसे हमने के यहाँ नियम बाकी सब कम से कम नहा के सूर्यार्घ दे। अब सूर्यार्घ देवे के नियम बा 3 टाइम में, सवेरे दोपहरिया सांझ के। तो सूर्य के किरण निकले के पहले या सूर्य के किरण निकलत होके तो जल ऐसे गिरावे ऊपर हाथ दोनों उठा के कि सूर्य के किरण जल से टकरा के आंखी में आवे, तो उससे आंखी के रोग दूर होला। यही बात के यदि विज्ञान कह दी तो लोग मान ली। जैसे हमने के शाकाहार पहले बताव रहा, अब डॉक्टर कहत रहे से कि भाई देखो हई बीमारी हो गई बा तो एकदम मांस मछली छुई मत, तो वो बात माना जाए।
और जब धर्म में कहल बा तो बात ना मनाई। एक आदमी हमरा से कहल कि कोरोना के बाद विश्व में मंदी आ गई बा, अब भारत भी बर्बाद हो जाई। हम कहने कि भारत में जब तक सनातन धर्म रही तब तक कबो आर्थिक मंदी न आई। कहले कि कैसे? अध्यापक रहले, उनका से हमारा बहस हो गई। हमने कि देखो भाई, ये कोरोना में भी जरा घरे मर जाता है, एक एक आदमी के घरे 2-2 3-3 आदमी मर गई। अब कर लगे पॉकेट में 1 रुपया नहीं खे, तब वो तुरंते जौन का करी कि कफन खरीदिए, अर्थी के व्यवस्था करी, ले जाई स्मशान में जलाई। वही दिन कम से कम 10-5 हजार रुपया खर्च हो गई। तो पैसा कहाँ जाई? मार्केट में जाए, फिर कसहूँ कर्जो काढ़ी के क्रिया करी। और वो क्रिया में कम से कम 150 गो रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, कुटुंब नेवता दे के आई हैं। तो उहो हर एक घर से कम नेवता खाती 500-1000 रुपया खर्च करी। गाड़ी भाड़ा लगाई हैं, नेवता कुछ दी हैं, धोती कपड़ा दी हैं। कितना सामान खरीदाला में, सैकड़ों 500-1000 सामान खरीदाई। ये सब पैसा कहाँ जाई? तो मार्केट में जाई। ये एगो उदाहरण हम देते नहीं। यही तरी हमने कि कौनो महीना बाकी नहीं खे। अब अभी चलत नु होली बीतल है, अब लगले आज नवरात्र। घरे घरे नवरात्र में केहू ऐसनो घर ना हो जहाँ की नमी पूजाई 1000, 2000, 5000 खर्चा ना होके। जे ढेर पाठ बैठाई संपुट कराई तो 20,000 खर्चा हो जाए, 25,000 हो जाए। हमारे ऋषि ऐसा बना के व्यवस्था गई पड़े कि कभी मार्केट में हमने के पैसा घटी ना। हाँ, निकले के बाद पॉकेट से धर्म का नाम। ये क्या है? ये सोशल साइंस है, इकोनॉमी है। केवल हमारा धर्म जो है केवल पूजा पाठ नहीं है। अब उस सोशल साइंस में क्या है? जो संस्कार हमारे यहाँ 16 संस्कार, उसमें सारा समाज जुड़ता है। रिश्तेदार, देयाद, पटीदार के अलावा हर एक वर्ग के लोग, हर एक वर्ग के लोग जुड़े। अन्य धर्म के लोग भी जुड़ जाले हमारा संस्कारों से। कहीं मुसलमान बड़े टेंट लगावे वाला, बाजा लगावे वाला, बाजा बजावे वाला, नाच दिखावे वाला, बियाह शादी में लाखों रुपया खर्च होता। अब चैत का नवरात्र बीती तो लगन आ जाए। अब लगन में देखी कितना मार्केट में पैसा होता, मार्केट बढ़ गई। अब लगन बीती तो फिर आषाढ़ तक लगन रही, फिर सावन में फिर अब चली शंकर जी के पूजा, बाबा धाम ले कुल कितना मार्केट खुल गई। हर एक घर से फिर 2-4-5 हजार शंकर जी के कांवर यात्रा, तो हई यात्रा, तो हऊ यात्रा, अभिषेक, तो पूजा। भादो में इतना पर्व त्योहार आ जाये, तीज है तो बहुरा है तो चौथी है तो हई है तो हऊ है। तले फिर कुआर आई तो 15 दिन पितर का 15 दिन फिर जन बा नवरात्र। अब फिर कार्तिक आई तो कार्तिक में दीपावली बा, तो छठी बा, तो एकादशी बा, तो पूर्णमासी बा, कार्तिक पूर्णिमा बा। कबो चैन बटे, कबो चैन नहीं के। काहे का मंदी आवे जाए? ये डराते हैं लोग, कभी मंदी नहीं आएगी। कर्जा काढ़ के भी करे के बा करे। अब फिर कार्तिक बीती, फिर जब अगहन आई तो फिर लगन शुरू हो जाई। फिर बिचवा में 1 महीना रेस्ट हो जाई, पूस में तले फसल नया आ जाई, चाऊ धान आ जाई, तरकारी आ जाई, सरसों आ जाई खेती से। तो 2 हमारा जो है ऋषियों ने अर्थव्यवस्था दिया, एक कृषि पशुपालन और दूसरा धर्म। ये अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ हैं। और ये अर्थव्यवस्था इसके साथ सामाजिक व्यवस्था भी है, सोशल साइंस भी है, समाज जुड़ता है इससे। अब इसमें देखिए कितना समाज जुड़ा हुआ है, अभी कितना जुड़ेगा, कहां कहां से लोग आ गए, कितना समाज जुड़ गया। कोई झारखंड से आ गया, कोई बैद्यनाथ धाम से आ गया, कोई झांसी से आ गया, कोई बनारस से आ गया। आपके कितने रिश्तेदार कहां कहां से आएंगे, आप स्वयं दिल्ली से आ गए, सब लोग भाड़ा लगा करके आए होंगे। ये सामाजिक समरसता भी है, सामाजिक मिलन भी है। अब आइए, और ये सब का जो मूल है ये है शरीर को स्वस्थ रखना, ये जो विकार है इसको दूर करना।
तो शरीर में एक शरीर की बीमारी और एक मन की बीमारी। तो इस धर्म अध्यात्म के द्वारा मन के विकारों को और शरीर के विकारों को, दोनों के रोगों को, दोनों बीमारियों को ठीक करना है। तो ये हो गया मेडिकल साइंस। तो इकोनॉमी, मेडिकल साइंस और सोशल साइंस, इसके अलावा हमारा धर्म कुछ और नहीं है। भगवान को बाद में अभी किनारे रखिए, ये तीनों ठीक हो जाएगा तो भगवान तो अपने आप मिल जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए हमने कहा कि इस चैनल का नाम भारत धर्म दर्शन रखिए, और हमारी कथा का केंद्र बिंदु भी है राष्ट्र धर्म, समाज धर्म। केवल जो है बस भगवान जन्म लिए और गुब्बारा फोड़िए, नाचिए, गाइए, हैप्पी बर्थडे टू यू करिए, फिर उसके बाद माखन लीला का वर्णन करिए, फिर नाचिए गाइए, फिर रास लीला का वर्णन करिए, फिर नाचिए गाइए, फिर रुक्मिणी विवाह कराइए, फिर नाचिए गाइए, धोती साड़ी पोथी पर चढ़वाइए, माई दाई से ठक ठक कर लेके जाइए। ये हमारे कथा का विषय नहीं है। इसलिए न जन्म की कथा का मैं विस्तार करता हूं, न विवाह की कथा का विस्तार करता हूं, ये नहीं है। अब आइए हिरण्याक्ष वध का प्रसंग क्या है कि पृथ्वी को चुरा कर ले गया हिरण्याक्ष। क्यों ले गया? और भगवान सूअर बन के गए। अब क्या है, यहीं से हमको जल प्रदूषण और पृथ्वी का प्रदूषण दूर करने की इस कथा से शिक्षा मिलती है। इस कथा को, इस बात को कथाकार नहीं बताते, कथावाचक नहीं बताते। क्यों? भगवान सूअर ही क्यों बने, मैं यही बता रहा हूं। तो सूअर को आप देखे होंगे कि पृथ्वी के मलिनतम रूप जो विष्ठा होता है उसको साफ कर देता है पृथ्वी पर से। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी हमारी पत्नी है और हम अपनी पत्नी के शरीर के ऊपर गंदगी रहने देंगे नहीं, 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 नहीं। भले हमको सूअर बनना पड़े, लेकिन हम अपनी पृथ्वी के ऊपर, हम अपनी पत्नी के ऊपर एक कण गंदगी भी नहीं रहने देंगे। इसलिए भगवान सूअर का रूप धारण करके आते हैं और पूरी गंदगी साफ करते हैं। और सूअर इतना उस पृथ्वी से प्रेम करता है कि देखेंगे अपने नथुने को पृथ्वी से एक क्षण के लिए भी नहीं हटाता है, घसीटते हुए, रगड़ते हुए चलता है नथुना जमीन में, क्योंकि तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी का लक्षण क्या है? न्याय दर्शन में लिखा तत्र गंधवती पृथ्वी, यानी जिसमें गंध नहीं है वह पृथ्वी नहीं है। यानी जहां जहां गंध, वो गंध दुर्गंध हो सुगंध उसे मतलब नहीं है, जहां जहां गंध है वहां वहां पृथ्वी। अब सेंटवा तो लिक्विड बा, ओकरा में गंध आवत सुगंध, तो पानी देखे में लगा वो में पृथ्वी कहां से चली? पृथ्वी में तो माटी होगा कि चाहिए, लेकिन वह गंध जो उसमें गया वह पृथ्वी से ही गया उसमें। क्योंकि पृथ्वी में तो पानी ऑलरेडी है ही, क्योंकि पृथ्वी कैसे बनी है? तो पानी से ही पृथ्वी बनी है। इसको विज्ञान भी मानता है और हमारा तो शास्त्री कहता है। कैसे? कहा कि महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, आकाश से, आकाश कारण है, वायु कार्य है। यानी आकाश से वायु बनी, वायु से क्या बना? अग्नि, अग्नि से क्या बना? जल, जल से क्या बनी? पृथ्वी। ये क्रम है बनने। तो पृथ्वी का प्रदूषण भगवान वराह ने दूर किया। जल में गए तो जल प्रदूषण दूर किए, जल की जो गंदगी थी उसको सोखे अपने नथुनों से, और पृथ्वी की गंदगी भी दूर करके और उसको छीन करके लिया करके ब्रह्मा जी को दिया। क्योंकि पृथ्वी उनकी पत्नी है और उस पर कोई आक्रमण करे, और आक्रमण करने वाला कौन है? हिरण्याक्ष। और हिरण्याक्ष कौन है? वो भगवान विष्णु का अपना चेला है, सेवक है, दास है, पार्षद है, अपना ही चेला हिरण्याक्ष अपने स्वामी की पत्नी, यानी स्वामी की पत्नी माता के समान होती है और माता को चुरा करके ले जाता है। वही हिरण्याक्ष जब त्रेता में रावण बना तो वही पृथ्वी की अवतार सीता को, जो पृथ्वी से पैदा हुई थी, उनको भी चुरा के ले गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हिंदी में सुनेंगे तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। हाँ, वही हिरण्याक्ष जब दूसरे जन्म में रावण बना तो पृथ्वी से निकली हुई सीता, पृथ्वी की अवतार सीता को फिर चुरा के ले गया। और वही हिरण्याक्ष फिर द्वापर में तीसरे जन्म में जब शिशुपाल बना तो वही पृथ्वी की अवतार रुक्मिणी, लक्ष्मी की अवतार विष्णु की पत्नी को हरण करने के लिए
कुंडिनपुर भीष्मक जी के यहाँ पहुंचा। रुक्मिणी के पिता का नाम भीष्मक था। तो तीनों जन्म में भगवान की पत्नी को ही वो चुराया या चुराना चाहा। और भगवान की पत्नी को यानी अपनी मां को, क्योंकि वो हिरण्याक्ष या रावण या शिशुपाल 3 जन्म तक जो राक्षस हुए, त्रेता द्वापर सतयुग, त्रेता और द्वापर में सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, और त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, और द्वापर में शिशुपाल दंतवक्त्र बने। ये तीनों कौन थे? तो ये भगवान के पार्षद थे। इनका नाम था जय और विजय। तो राक्षस कैसे बन गए? सनकादिक के श्राप से बन गए। सनकादिकों ने श्राप क्यों दिया? तो भगवान वैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में सनकादिक प्रवेश करना चाह रहे हैं, और जय विजय पहरेदार के रूप में भगवान के पार्षद हैं। तो वैकुंठ के दरवाजे पर खड़े हैं और कहा कि हे महाराज, नंगे धड़ंगे रवा सब कहाँ घुसल जाते हैं, रुकी पहले हमरा स्वामी से पूछ के आवे थी। आज जय विजय के मती में का हो गई बा? सनकादिक तो हमेशा सही नंगे धड़ंगे चल जाते रहे, केहू के घरे सही आप नंगे धड़ंगे घुस जाई, रुकी। अरे भाई जाने तो हम लोग तो हमेशा आते जाते हैं, नहीं रुकिए। तो 3 बार रोका। क्रोधित होकर के सनकादिकों ने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम लोग राक्षस हो जाओ। जब राक्षस सुन करके वो सब घबराए, रोने लगे, चरणों में गिर गए। तो भगवान उनके रोने की आवाज सुन करके ठाकुर जी वैकुंठनाथ उसी दरवाजे पर आ गए। कहे क्या बात है? अच्छा कि आपने श्राप दे दिया, ये हमारे यहाँ रहने लायक नहीं है। आप जैसे मनीषियों को ये रोक रहे हैं, रास्ता नहीं दे रहे। ये हमारे यहाँ बड़े आदमी के यहाँ छोटा आदमी रहता है तो अपने को बड़ा ही समझता है। अच्छा किया आपने। लेकिन ये जब ये प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, तो इनको कुछ साप में कमी कर दीजिए। तो कहे कि अच्छा चलिए, इन्होंने 3 बार रोका है तो ये 3 जन्म में राक्षस बनेंगे, कम से कम 3 जन्म में। फिर जो है तीसरे जन्म के बाद आपके यहाँ फिर ये वैकुंठ में आएंगे। तो 3 जन्म तक 3 युगों में इनको चक्कर लगाना पड़ा। अब यह हिरण्याक्ष क्या है? तो जय है और विजय है। तो हिरण्याक्ष था छोटा और हिरण्यकश्यप था बड़ा, दोनों भाई थे। कश्यप ऋषि के दिति नामक पत्नी से ये दोनों पुत्र हुए थे। जब ये दोनों पैदा हुए तो रोज 4 हाथ बढ़ जाते थे। तो दिति ने कहा कि रोज इनको कौन कपड़ा सिलवाएगा, इसलिए इनको जंगल में भेज दीजिए, नंगे रहेंगे वहीं पर, क्योंकि कौन कपड़ा सिलवाएगा, एक कपड़ा रोज छोटा हो जाता है। तो रोज 4 हाथ ये बढ़ जाते हैं, भागवत में लिखा है। तो ये क्यों बढ़ जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसी कथा को ढपोर शंख लोग बताते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बातों को कथा के पात्रों के माध्यम से इसलिए कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि परोक्ष प्रिया ही देवा। हम बात को सीधे नहीं कहते हैं, घुमा के कहते हैं। और परोक्ष च मम प्रियम, उद्धव से भगवान कृष्ण भागवत में कह रहे हैं कि परोक्षम च मम प्रियम, और मुझे भी परोक्षता प्रिय है। यानी सीधे न कहना, डायरेक्ट नहीं कहना, इनडायरेक्ट कहना। तो इनडायरेक्ट क्या कहा गया? ये जो जय और विजय है ये भगवान के पार्षद है। तो कहाँ है? वैकुंठ में। और फिर सनकादिक के श्राप से ये राक्षस बन जाते हैं। तो जो वैकुंठ में गया है तो उसकी तो मुक्ति हो गई ना। यही ना कहा जाता है कि जो वैकुंठ चला जाएगा वो मुक्ति हो जाती है। तो जब उसकी मुक्ति हो गई थी, और मुक्ति होने के बाद वो भगवान का पार्षद बना था, तो फिर राक्षस कैसे बन गया? कथा सुनते हैं आप लोग, कभी इस पर विचार किए? वो भी 3 जन्म तक राक्षस बन के आए। अब आप कहें कि सनकादिक के श्राप से, तो सनकादिक का श्राप जो है मुक्त व्यक्ति पर कैसे लगा? वो तो मुक्त थे ना, तब ना वैकुंठ में गए थे। तो वैकुंठ में जो जाता है वो तो मुक्त होता है। तो मुक्त व्यक्ति पर, मुक्त जीव पर सनकादिक का श्राप कैसे लगा कि वो राक्षस बनकर गया? गलती किए चाहे सही, इसलिए लगा कि मुक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक नित्य और एक अनित्य।
तो जब तक नित्य मुक्ति प्राप्त नहीं होती है तब तक फिर से जन्म होने की संभावना बनी रहती है। अब नित्य मुक्ति क्या है? तो नित्य मुक्ति केवल एक प्रकार की होती है और अनित्य मुक्ति 3 प्रकार की होती है। तो अनित्य मुक्ति 3 प्रकार की कौन है? तो पहली है सालोक्य, दूसरी है सामीप्य और तीसरी है सारूप्य। तो सालोक्य का मतलब हुआ भगवान के लोक में रहना, यानी जय विजय भगवान के लोक में भी रहती। और सारूप्य माने भगवान के समान रूप, तो उन पार्षदों का जय विजय का भी भगवान के समान रूप था। उसी तरह 4 भुजाएं, अजान बाहु, सब कुछ भगवान की तरह। तो फिर अंतर क्या है? पहचान में, स्वरूप में अंतर क्या है? तो भृगु जी का जो लात का चिन्ह है छाती में, वह चिन्ह पार्षदों के छाती में नहीं है। ये अंतर करता है। तो सारूप्य माने एक जैसा रूप, एक लोक में रहना यानी भगवान के लोक में रहना, और सामीप्य यानी भगवान के समीप में रहना। ये 3 मुक्तियां एक साथ हैं जय विजय को प्राप्त। वो उस लोक में भी हैं, भगवान के समीप भी हैं और भगवान के समान उनका रूप भी है। लेकिन ये तीनों मुक्तियां अनित्य है, यानी स्थायी नहीं है, टेम्पररी है। इसलिए जय सनकादिक के श्राप से वो राक्षस बने। अच्छा ठीक है, तो नित्य मुक्ति क्या है? तो नित्य मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। ये चौथी मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा जाकर परमात्मा में मिल जाता है, वैसे जैसे नदियां सागर में जाकर के मिल जाती हैं। जैसे गंगोत्री से चली हुई गंगा, यमुनोत्री से चली हुई यमुना टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए और जाकर के अंत में गंगा सागर में मिल जाती है। तो गंगा सागर में मिलने के बाद न गंगा गंगा रह जाती, न यमुना यमुना रह जाती, न उनका रूप रंग स्वाद कुछ भी नहीं रह जाता। गंगा सागर में जाकर वो भी खारे समुद्र में खारा पानी बन जाती है। यानी उनका अपना सब रूप रंग स्वाद गुण सब धर्म समाप्त हो गया। उसी तरह से जीवात्मा यह 84 लाख योनि की यात्रा करते करते टेढ़े मेढ़े रास्ते से कभी कुत्ता, कभी भालू, कभी बंदर, कभी बैल, कभी मनुष्य, कभी ऋषि, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी राक्षस बनते 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 फिर उसी परमात्मा में, जहाँ जिस परमात्मा से यह जीवात्मा चला है, फिर उसी परमात्मा में जाकर के मिलता है। और फिर उसी सागर के जल को सूर्य सोखता है 8 महीने तक, फिर बादल के रूप में बरसाता है पहाड़ों पर, और फिर वही पहाड़ का पानी फिर पहाड़ों से गंगा और यमुना बन करके बहता है। एक चेन है, एक श्रृंखला है। तो जब गंगा का पानी यमुना का पानी सागर में मिलने के बाद न गंगा रह जाता न यमुना मिल जाता, वैसे ही जीवात्मा जो है अनेक 84 लाख योनियों का, अनेक जन्मों का यात्रा करके जब परमात्मा में मिल जाता है तो फिर उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं, जा करके मिल जाना। इसलिए शिशुपाल जब मारा गया अंतिम जन्म में द्वापर में, तो उसका तेज भगवान कृष्ण के मुख में समा गया, यानी वही हो गई सायुज्य मुक्ति। और इस हिरण्याक्ष को शास्त्र में लोभ का प्रतीक बताया गया। अब आप कहेंगे कि कैसे लोभ का प्रतीक आपने बना दिया? तो हिरण्याक्ष के नाम से ही अर्थ निकल जाएगा। नाम का अर्थ करेंगे हम तो यह अर्थ निकल जाएगा कि उसका काम क्या है, उसका चरित्र क्या है। लोभी था तभी ना धरती को चुरा के ले गया। क्यों धरती को चुरा के ले गया भाई? क्योंकि धरती में डीजल है, पेट्रोल है, सोना है, चांदी है, तांबा है, कोयला है, अभ्रक है, यूरेनियम है, समस्त खनिज पदार्थ धरती के अंदर है और रत्नगर्भा है। जो धरती जिसके पास हो जाए क्या पूछना, ये अंदर है। और ऊपर तो धरती से जो चाहो निकाल लो। तो धरती तो जीवन दायिनी है, जीवन स्रोत है। उस धरती को चुरा करके ले गए, यानी पूरे संपत्ति को, ब्रह्मांड के संपत्ति धरती में है, उस धरती को चुरा कर ले गए। धन संपत्ति भी और जीने के लिए अन्न पानी फल फूल दूध दही सब धरती से मिल रहा है। अब आप कहेंगे दूध दही कहां से मिलता? भाई तो गाय चारा नहीं खाएगी, वो चारा कहां से मिलेगा? तो धरती से मिलेगा। वो खली कहाँ से मिलेगी? तो धरती से। अनाज खाएगी तो दूध देगी, वो अनाज कहाँ से मिलेगा? धरती से मिलेगा।
तो सब कुछ धरती से। उस धरती को हिरण्याक्ष चुरा के ले गया। तो ये चुराने वाला काम कौन करेगा? जो लोभी होगा। और हिरण्याक्ष के नाम में भी हिरण्याक्ष का जो संधि विच्छेद करेंगे तो हिरण्य धन अक्ष। हिरण्य माने होता है संपत्ति, सोना चांदी, और अक्ष माने आंख, यानी जिसकी आंख सोने चांदी पर गड़ी हो उसका नाम है हिरण्याक्ष। अब हिरण्याक्ष की कथा हम इतने प्रेम से सुन रहे हैं, एक बार हम निवेदन करेंगे कि हम सभी विचार करेंगे कि उस हिरण्याक्ष की जो वृत्ति है, यानी हम जो सोने चांदी पर, धन पर, संपत्ति पर जिसकी आंख गड़ी रहती है उसको हिरण्याक्ष कहते हैं। तो क्या कुछ क्षण के लिए हम अपने को हिरण्याक्ष मान सकते हैं कि नहीं? के ऐसा बा जेकर अखियां ना गड़ल होखे? हमनियों का अखियां मुदले रहले जाला कि जजमान लोग चढ़ावल तो धीरे से देख ले जे क रुपया चढ़ावत। हाँ, अखियां पैसा पकड़ रही। तो पहले तो बड़का हिरण्याक्ष एजे बैठल बड़ा जौन हिरण्याक्ष का कथा कहता है। ये लोभ वृत्ति, और लोभ वृत्ति मारने से जल्दी मरती नहीं है। ऐसे देखो कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, तो हिरण्याक्ष रहे संग्रह के प्रतीक, माने एगो आदमी होला लालची, कंजूस, जन खाली धन बटोरेला। तो हिरण्याक्ष बटोरी के चल गई, भगवान मार दिले बराबर। और ओकर भोग के कइल तो हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप के भी मतलब हो गई, हिरण्य माने सोना, कश्यप माने भोगने वाला, यानी कश्यप माने सोने के पलंग पर सोने वाला, यानी सोना चांदी के महल में रहे, सोना चांदी के भोग करे हिरण्यकश्यप। उ रहे बड़ा भाई, हिरण्याक्ष रहे छोटा भाई। तो छोटा भाई जौन कमैलस तो कमा के चल गई। यही से धन के 3 गो गति होला, दान, भोग और नाश। उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग। तो धन हो तो करके दान करके चाहिए। जल में जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीजिए यही सयानो काम। नाव में पानी आवे लगल, पानी ना उछल जाई तो नाई डूब नहीं जाई। वही तरी घर में जब धन आवे लगल तो दोनों हाथ से उबिछे के चाहिए। उबिछे का मतलब उदारता से उसका दान करना चाहिए। और दान नहीं कर सकते तो भोग करिए। भोग नहीं करेंगे, दान भी नहीं करेंगे, भोग भी नहीं करेंगे, और जमा करके चले जाएंगे कमा करके, बैंक बैलेंस करके, तो खानदान में कोई ऐसा आएगा जो उसको सब बेच बाँच करके खत्म करके चला जाएगा। दारू पी करके, जुआ खेल करके, उड़ा करके, या तो लड़ाई करके, कचहरी में, केस में, मुकदमा में, हॉस्पिटल में, सब खत्म हो जाएगी। केहू के धन स्थिर रहल बा ना रहे। तो हिरण्याक्ष जौन बटोरी के गई है, हिरण्यकश्यप वगैरह के भोग कैले। तो ये लोभ के 2 गो वृत्ति होला, एगो संग्रह वृत्ति, एगो भोग वृत्ति। यही से भगवान के ये दोनों के मारे खातिर अलग अलग 2 गो अवतार लेवे के पड़ल। देखो, यह जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनले, आ यह जय विजय रावण कुंभकर्ण बनले। तो रावण कुंभकर्ण के मारे खातिर भगवान के कई अवतार से काम चल गए। रामावतार से रामे जी दोनों के मार दिले। आई है फिर शिशुपाल दंतवक्त्र बनले। तो ये शिशुपाल दंतवक्त्र के मारे खातिर भगवान के क्या अवतार से काम चल गए? कृष्णावतार से। कृष्ण भगवान दोनों के मर गए। लेकिन जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में रहले से जय विजय जब सतयुग में, तो एगो अवतार से भगवान के काम ना चल। काहे कि लोभ के अवतार रहले से। तो भगवान 2 अवतार ले ले। हिरण्याक्ष के मारे खातिर सुअर बनले, आ हिरण्यकश्यप के मारे खातिर रवो सब कुछ बोली नरसिंह बोले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक मतलब का भइल कि लोभ सबसे ज्यादा बरियार बा। तो ई रावण कुंभकर्ण का करले? ई तो काम रहले, काम के अवतार। आ शिशुपाल दंतवक्त्र क्रोध के अवतार रहले। तो 3 गो हो गईले, लोभ, काम और क्रोध। लेकिन गीता में एकरा के दूसरा ढंग से कहता रहे भगवान कृष्ण, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यजेत्।
हे अर्जुन, नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए स्वर्ग चाहने वाले, मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को इन तीनों का त्याग करना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ। तो लोभ के प्रतीक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो भगवान ने हिरण्याक्ष को मार करके लोभ को मारा। और लोभ कैसे मरता है? संतोष से मरता है। और ब्राह्मण को तो ज्यादा संतोषी होने के लिए शास्त्र कहते हैं। लोभ संतोष से मरता है। तो भगवान वराह संतोष के अवतार हैं और हिरण्याक्ष लोभ का अवतार है। तो संतोष से लोभ मरता है। काम मर सकता है, क्रोध मर सकता है, लेकिन लोभ मरते समय तक नहीं मरता है। तो ई कथा हमें से कली कि पृथ्वी प्रदूषण अब आजकल इतना बढ़ गई बा। एक कथा से हमने के ई सीखे के बा कैसे बढ़ गई बा। तो हमने के खेती के जौन प्रक्रिया हो गई बा, केवल रासायनिक खेती, कीटनाशक खेती, इतना खाद डलाता जेकरा से अन्न के जीवनी शक्ति खत्म हो गई बा। जीवनी शक्ति भी खत्म हो जाए तब कोनो बात नहीं है। वो अन्न में अनेक बीमारी ले आवे के दोष भी पैदा हो गई बा। यही से न दूध घी में, न तरकारी में, न वो सब स्वाद बा। एजा तो कुछ मिलतो बा, शहर में चल जाए तो यह लौकिया के स्वाद अलग हो जाई, आ एजा के लौकिया के स्वाद में अलग अंतर हो जाए। तो पृथ्वी एक कारण का कि पृथ्वी के हमने के एकदम नष्ट कर दी। पहले हमने के गौ आधारित, बैल आधारित, पशु आधारित रहता रहा। यह घूर बटुराई, गोबर फेंकाई खेत में, इतना खाद कहाँ रहा। और से उपज भी बढ़िया हुई, लागत भी कम हुई। अब कथा में ये बात के बतावे के जरूर चाहिए कि भगवान प्रदूषण दूर कैले हिरण्याक्ष वध के माध्यम से। हिरण्याक्ष धरती में प्रदूषण कर रहा था। यही कथा पर जाके पहला दिन के कथा के विश्राम होला। ई भागवत के 3रा स्कंद के 19वां अध्याय के कथा है हिरण्याक्ष वध। 3रा स्कंद में 31 गो अध्याय है। अब ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार करता है। तो 4th स्कंद में सबसे पहले सती शिव के चरित्र के वर्णन आई। जौन के काल कुछ हम संक्षेप में चर्चा कर दिलनी सुखदेव जी के प्रसंग कि समाधि तक कथा हम छोड़ रहे। शंकर जी कहले कि यह तन सती भेंट अब नहीं, और समाधि में चल गए। शंकर जी के समाधि कब टूटल? जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ होखे लागल तब। और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती गई बड़ी जबरदस्ती कर। फिर शंकर जी के बात नहीं मन ले, और ओजा सती जलल बड़ी। फिर भगवान शिव दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस किले बड़े। फिर देवता लोग आयल बा, स्तुति प्रार्थना किले बा। ब्रह्मा जी विष्णु जी आयल बड़े, मनौले बड़े। तो फिर दक्ष प्रजापति के बकरा के मुंह दे के फिर उनका के जिंदा कैल बा, और उनका यज्ञ के पूरा कैल बा। ई 4th स्कंद में कथा आई बा। आ 4th स्कंद में कपिल देवहूति के संवाद भइल बा। उ कैसन बाटे? तो जौन काल बतौनी हम कि मनुष्य रूपा से 5 गो संतान भइले। आकुति, देवहूति, प्रसूति। ओकरा में देवहूति के विवाह कपिल ऋषि से, कर्दम ऋषि से।
कर्दम ऋषि के कर ली कर ले तो कश्यप ऋषि के पुत्र ले कर्दम ऋषि, आ कश्यप जी के कर ली कर ले तो मरीचि के जे ब्रह्मा के मानस पुत्र 10 को हम बताओनी, तो मरीचि के पुत्र ले कश्यप ऋषि, या कश्यप ऋषि के पुत्र ले कर्दम, और वो कर्दम से बियाह भइल मनु शत्रुपा के दूसर की बेटी के देवहूति के, आ प्रसूति के बियाह भइल दक्ष प्रजापति से। तो वो देवहूति आ कर्दम से फिर भगवान कपिल के अवतार भइल, एक ही पुत्र भइले कपिल, वो बियाह ना कैले, और अपना माता के सांख्य दर्शन के प्रकृति पुरुष के उपदेश कैले। ध्यान दे के सुन। तो सांख्य दर्शन में जौन की हम पहले दिन एगो श्लोक कहले रही सांख्य दर्शन के दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघात के हेतु दृष्टे सापार्था चेन्नई कात्यांततो भावा। इस सांख्य दर्शन का पहला श्लोक है जिसमें दुख की निवृत्ति के लिए तत्वों को जानना आवश्यक बताया गया, और तत्व कितने हैं तो 25 बताया गया। वो 25 तत्व कौन है, इसका पूरा विस्तार से कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। अब कर्दम देवहूति का चरित्र भी बड़ा बढ़िया 5-6 अध्याय में इतना बढ़िया है, अब उसकी चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा कि कर्दम ऋषि विवाह नहीं कर रहे, लेकिन मनु अपनी कन्या अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ जा रहे हैं अपनी कन्या देवहूति को लेकर के, और कर्दम ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी के समझाने पर कर्दम ऋषि विवाह के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी आए समझाए और कहे कि हम भेजेंगे मनु को उसकी पत्नी के साथ उसकी बेटी के साथ, और तुम मना मत करना। ब्रह्मा जी कह करके चले गए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पौत्र हैं कर्दम, पौत्र नहीं प्रपौत्र। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप के कर्दम, तो प्रपौत्र हैं कर्दम। ब्रह्मा जी उनको आके समझाते हैं कि देखो बेटा विवाह से मना मत करना, और इधर मनु को भेजते हैं शत्रुपा के साथ देवहूति को लेकर के। तो कर्दम ऋषि जब देखते हैं कि तीनों लोग आ रहे हैं, हमारे सास, हमारे ससुर और हमारी पत्नी होने वाली, तो 3 ठो आसन बिछाते हैं, 3 ठो आसन, एक ठो मनु के लिए, एक शत्रुपा के लिए और एक देवहूति के लिए। तो मनु शत्रुपा तो बैठ जाते हैं। अब देवहूति सोच रही है कि विवाह इनका हमारे साथ हो या न हो, लेकिन हमारे पिताजी आए हैं, इनके साथ मेरा विवाह करने के लिए यदि हो गया तो ये मेरे पति होंगे, तो पति के दिए हुए आसन पर मैं कैसे बैठूंगी, तो इसलिए नहीं बैठती, खड़ी रह जाती। फिर सोच रहे हैं कि यदि कोई आसन आपको दो बैठने के लिए, घर पर किसी का आप गए कुर्सी दिया और नहीं बैठेंगे तो उसका भी अपमान होता है। तो क्या किया, अब दोनों से बचने के लिए तो देवहूति ने उस आसन के बगल में नीचे जमीन पर बैठ गई और अपना बायां हाथ उस आसन पर रख दिया। ये कथा ये संस्कार सिखाती है, शिष्टाचार इसको बोलते हैं। बस इस कथा का इतना ही क्या है, कर्दम देवहूति के विवाह में एक शिष्टाचार ये सीखना है। दूसरा शिष्टाचार क्या सीखना है, विवाह हो गया तो कर्दम ऋषि ने एक शर्त रखी। कौन सी शर्त? कहा कि ब्रह्मा जी से कहा कि हम आपके कहने पर विवाह तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी तपस्या में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और उस शर्त को कर्दम ने मनु शत्रुपा देवहूति के सामने भी रखा, तो देवहूति मौन रह गई और मनु शत्रुपा भी मौन रह गए, कुछ बोले नहीं। विवाह हो गया, मनु शत्रुपा विदाई कर दिए, चले गए। अब देवहूति ने कहा कर्दम ऋषि से कि आप तपस्या करिए। तपस्या में उनका आसन लगा देना, उनका बर्तन माज देना, पूजा का रख देना, फूल पत्ती जुटा देना। नई नई विवाहिता वधू देवहूति जो आदि मनु की पुत्री हैं, वो कर्दम ऋषि की सेवा कर रही हैं। और ऐसे करते 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 हजारों साल बीत गए। अंतिम में करेंगे तो अच्छा रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हजारों साल बीत गए तो एक दिन देवहूति ने कहा कि भगवान ऐसे लग रहा है कि प्रतीक्षा करते करते आपकी अवस्था भी वृद्ध हो चली है और हमारी भी अवस्था वृद्ध हो चली है। युवती विवाह करके आई है, वृद्ध हो चली है। तो कर्दम और देवहूति का सुहाग रात नहीं मना, हनीमून भी नहीं हुआ। अब कैसे हनीमून हुआ सुनो। तो देवहूति ने प्रार्थना किया, इसीलिए हमारे यहां जब विवाह होता है ना, तो जानते हो क्या नियम है? अब पंडित जी लोगों को समय नहीं है, क्या बताएंगे कैसे ब्याह होता। पहले तो 10 बजे बारात पहुंचती है, 6 बजे तक घरवे से चलता लोग, दुल्हवा आ गड़िया सजावे खातिर जाती है। यह हम कथा कह तो हम लोग के बुरा लगी चाहे अच्छा लगी। आ जौन होता तो दुल्हा आ गाड़ी आ दुल्हा के दोस्त वो गइल बड़े बोतल के जोगाड़ में, वो आज यहीं से तब बारात जाई। अब बारात निकलती है 6 बजे, पहुंचती 8-9 बजे। वही में राही में पंचर हो गई तो नाश्ता करत लो, तो रुक के कहीं जाम लग गई, तो कहीं रास्ते भुला गई। राती के बताई रास्ता। 10 बजे बारात पहुंचती है, ओकरा बाद जौन बाराती सजती है, और फिर से ओजा तैयार होता, नहाता लो, धोता लो, नाश्ता होता, और तब बारात चलती है। ए बचिया बैठा सरे हनियो जगह पर, हल्ला मत कर लो। बारात जब चलती है तो अब डीजे चलता, अब कुल लोग नाचत गावत पहुंचता 12 बजे। हतने दूर जाए के बाद एजा से रोडवा हतना दूरी 1 घंटा लाग जाता। और ओकरा बाद द्वार पूजा होता, अब फिर ओकरा बाद जयमाल होता। अब जयमालवा के बाद, जयमालवा तो जल्दी हो जाता, हम देखत नहीं। जयमालवा के बाद अब लागता आशीर्वाद दिया है। अब जितना लोग लौकत रहे आवत रहे, कपड़ा पर हाथवा धो दे जैसे अभी है भगवान हो गए बड़े, इनके आशीर्वाद से इनकर दाम्पत्य जीवन अब एकदम, अब कुछ इनका गड़बड़ी ना हुई जीवन में जो। हाँ, अब तो ब्याह पहले ही से हो गई बा, खाली ड्रामा होता, अब वही झगड़ा शुरू हो जाता। अब हे तरी हाथवा कोई सब फोटो खिंचाता। अब एक बेर में फोटो ना गल तो रोके रुका होता नहीं रुका। अब कर्दम देवहूति के विवाह का प्रसंग हम नहीं कहते, देखेगा कहे कि विवाह का प्रसंग हम नहीं कहते। अब वो हो जाता, जब फोटो सेशन हो जाता तो अब जौन बा लड़का के 12-1 बज जाता, तब कुछ पानी वानी पिए के मिलता। तले सही जौन बा भूखले पेटे बाढ़। अब गुरहथी होता 1-1:30 बजे, ओकरा बाद लड़का जाता अंगना में, फिर आरती उतरता और का परिछावन होता। तले 4 बज गई तो कहले कि ए महाराज अभी ब्याह शुरू ना भइल का? अब अइले सब लइका बा कहले कि ना अभी तो ना, बस हो कहीं जाता। ए महाराज जी का करतन तब ब्याह कराई, जल्दी विदाई का टाइम बीतल जाता है। यही बार विदाई हो बटे 5 बजे दोसर दिन हो जाई, अतवार हो जाई। तो जब ब्याह होई तब नो केहू बात बताई। तो जब ब्याह के बाद का बा नियम, तो 3 दिन के बाद कंकन छूटे के चाहिए, और उस 3 दिन में क्या करना है उसका नियम। अग्नि के समक्ष फेरा लगाया जाता है, 5 और 7 वचन प्रतिज्ञा होती है। वर कन्या का बंधु बांधव देवता हैं, और हमारे यहाँ तो कहा गया कि वो वर जो है साक्षात विष्णु रूप है और कन्या लक्ष्मी रूप है। हर एक संकल्प में कन्यादान में यही बोला जाता है, विष्णु रूप ने बराय। विष्णु रूप वर होता है और कन्या लक्ष्मी रूप होती है। हमारे यहाँ वर वधू का, स्त्री पुरुष का विवाह नहीं होता है। भारतीय संस्कृति परंपरा में, सनातन धर्म में हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण का विवाह होता है। प्रत्येक घर में लक्ष्मी नारायण का विवाह होता है, और कन्या को हम लक्ष्मी मानते हैं।
अब विवाह गायब हो गया, बाकी सब हो गया। अब जयमाल जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि 4 ठो चदरा तान के ले जाए। ये टीवी में देख करके, जानते हो कहाँ होता है? वो निकाह में होता है। और टीवी वालों ने दिखा दिया, पढ़ा करो कुछ, टीवी वालों ने दिखा दिया बस कि जयमाल में ऐसे भाई लड़की के अपन चारी को जुटाइयो लिया जाता है, निके भाई तो चदरा तान के ले जाता है। इ निकाह में कल जाला मुसलमानन के बियाह में, जब लड़की जाले वो जब मौलवी जब निकाह पढ़ावेला और टीवी वाला दिखा दिले, वही तरह रिंग सेरेमनी चल गई। लड़की वाला के का स्थिति बा, खेतों बेच के करे रिंग सेरेमनी, तो वहां केवल वही निकाह पढ़ा देने से क्या हो जाता है। और रिंग सेरेमनी ईसाइयों में होता है, वो चर्च में जाकर के वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं, विवाह हो जाता है, वहीं पर रजिस्टर हो जाता है। बस उनके यहाँ चर्च में ही रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। हो गया। तो 3 दिन बाद कंकड़ खुलेगा, देवताओं की पूजा होगी, तब तक वर वधू को जमीन पर सोना है, कुछ चटाई पर सोना है। ये हमारे उसी विवाह पद्धति के शास्त्र में लिखा हुआ है। 3 दिन तक जब तक कंकड़ न छूटे, देव पूजन न हो जाए, देवताओं की कुल देवताओं की पूजा न हो जाए, तब तक भूमि पर शयन करना है, ब्रह्मचर्यावस्था। यहां देवहूति कह रही हैं कि स्वामी हम भी वृद्ध हो गई, आप भी वृद्ध हो गए। कहा देवी तुम्हारी क्या इच्छा है? तो भगवान मैं चाहती हूं कि आप जैसा एक पुत्र मुझे प्राप्त हो। और उस पुत्र के कारण कर्दम ऋषि ने एक कुंड का निर्माण किया और उस कुंड में स्वयं कर्दम और देवहूति दोनों प्रवेश किए और एकदम युवक और युवती होकर के निकले, दिव्यमान देवताओं की तरह स्वर्ण सा चमकता हुआ शरीर। और एक उसी कुंड से एक रथ निकला दिव्य, जो स्वयं अपने आप उसमें सारी सुविधाएं थी। और उस रथ में देवहूति को कर्दम बैठा करके और फिर हजारों साल तक उस विमान में भ्रमण करते हैं और उसी में अपनी पत्नी को गृहस्थ जीवन का पूरा जो है जो भी सुख होता है वो सुख देते हैं। उसके बाद कन्याओं का जन्म होता है और अंत में फिर यही भगवान के रूप में कपिल के रूप में भगवान स्वयं आते हैं और कपिल अवतार होता है। और वही कपिल अपनी माता देवहूति को उपदेश करते हैं सांख्य दर्शन का। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक सांख्य दर्शन, जो 6 दर्शन है भारतीय संस्कृति में, उसका पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। उस सांख्य दर्शन, सांख्य मतलब संख्या से जो बना है, वो संख्या कितनी है? तो 25 है। वो 25 कौन कौन है? तो आइए बताते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। तो 5 कर्मेंद्रिय कौन है? तो हाथ है, 1 पैर है, 2 मल का स्थान जहां से मल उत्सर्जित होता है, 2 जहां से मूत्र उत्सर्जित होता है, 3 4 हो गया। और जीभ बोलते समय ये कर्मेंद्रिय कहलाती है, जब बोल रही होती है तो कर्मेंद्रिय। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, देख आंख, कान, नाक और स्वाद लेते समय जीभ दोनों में है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों में। जब बोलती है तो कर्मेंद्रिय और स्वाद लेती है तो ज्ञानेंद्रिय और चमड़ा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 10 तत्व हो गए। और 5 महाभूत जिनसे शरीर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 15 हो गए। और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 20 हो गए। उसके बाद मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 24 हो गए। इन 24 को प्रकृति कहा जाता है। और फिर 25वां तत्व पुरुष। ईश्वर नहीं कहा गया सांख्य दर्शन में, ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो पुरुष को मानते हैं ईश्वर की जगह। और यही जब योग दर्शन आता है तो ये पूरे 25 के 25 तत्व रहते हैं और एक ईश्वर को भी जोड़ देते हैं, तो उसको योग दर्शन कहते हैं। उसमें 26 तत्व हो जाता है। इसलिए सांख्य दर्शन को निरीश्वर कहा जाता है और योग दर्शन को शेश्वर कहा जाता है, यानी ईश्वर सहित।
तो इस 25 तत्वों का उपदेश देवहूति को कपिल जी ने किया कि इन तत्वों को माता जी जान लो तो मुक्त हो जाओगे। पहले दिन ही हमने गोकर्ण की कथा में बताई कि यही तो बता रहे हैं कि 25 तत्वों को जान लेना है, यानी शरीर को जान लेना है कि शरीर किससे बना है। देहेस्तिमान संधि अभिमतिम त्यजत। इस तरह से चतुर्थ स्कंद में सती और शिव का चरित्र और देवहूति, कर्दम और फिर कपिल और देवहूति का संवाद, इस तरह से चतुर्थ स्कंद पूरा होता है। आज जानते हैं हमको कहां कथा ले जानी है? दशम स्कंद के तृतीय अध्याय में, जहां भगवान कृष्ण की अवतार की कथा है। अब ये हम चतुर्थ स्कंद की संक्षेप में बात कर रहे हैं। अब पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं, जिसमें 12 अध्याय तक जड़ भरत की कथा है। जड़ भरत की कथा यह बताती है कि मरते समय हम जिस चीज का ध्यान करेंगे और जिसके ध्यान में हमारे प्राण जाएंगे, उसी जोनी में जाना पड़ता है। जड़ भरत राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए, तपस्या कर रहे हैं, गंडकी नदी में स्नान कर रहे हैं। उसी समय एक शेर एक हरिणी का पीछा कर रहा है। उसके डर के मारे हरिणी छलांग लगाती है, गंडकी नदी के उस पार कूद तो जाती है, लेकिन कूदने के बाद पत्थर से टकराने की उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बीच में ही उसके पेट में बच्चा है, हरिण का शावक जो है वो गिर जाता है उसके पेट से, और पानी में बहते बहते जड़ भरत जी के आगे आ जाता है। जड़ भरत जी उसको उठा लेते हैं और उठाने के बाद आश्रम में ले आते, उसका पालन पोषण करते हैं। और उसके पालन पोषण में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि धीरे धीरे उनका पूजा पाठ धर्म कर्म छूटता चला जाता है। अब उसी में मगन हो गए, राजपाट घर द्वार पुत्र परिवार सब छोड़ करके आए, मोह माया त्याग करके, और एक हरिण के बच्चे में इतने रम गए कि बिल्कुल 24 घंटे उनका पूजा पाठ छूट गया एकदम। उसी की तरफ उनकी हमेशा निगाह, कहां चरता, कहां देखता, कहां जाता, कहीं भाग मत जाए, ओकरे चक्कर। ओकरा के हरियर हरियर घास लेके खियावल, ओकर देह रगड़ल, ओकरा संगे खेलल कूदल घुमावल। भजन गाएंगे क्या? आज रहने दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जहां तक हो जाएगा सभी कथाओं को स्पर्श करते हुए बढ़ेंगे आगे। अब एक दिन वह हिरण का बच्चा, हिरणों का झुंड आता है, उसी में चला गया। बहुत ढूंढे, जड़ भरत जी नहीं मिला। तो हिरण रटते रटते भरत जी अपना शरीर त्याग कर देते हैं। तो मरते समय हिरण का ही ध्यान हुआ, तो फिर वो हिरण जोनी में जन्म लिया। अब जो राजा वानप्रस्थ आश्रम में चला गया घर द्वार छोड़ करके, और वो किस जोनी में जा रहा है? तो हरिण बन गया। क्यों? कि मरते समय उसी हिरण का, जैसे दशरथ जी राम राम चिल्लाते चिल्लाते मरे ना, वैसे यहाँ भरत जी हिरण चिल्लाते हुए मरे, तो हिरण जोनी में। लेकिन भगवान के पूजा पाठ का इतना प्रभाव रहा कि हिरण जोनी में जाने के बाद भी उनको अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी कि मैं राजा था, घर द्वार छोड़ करके आया था, एक मृग शावक के चक्कर में मेरा फिर से जन्म हिरण में पड़ गया। इसलिए अब वो उस जन्म में एकदम परमहंस की तरह रहने लगे। हरा पत्ता तक नहीं खाते थे, हरी घास नहीं चलते थे, वही गंडकी नदी का पानी पीते थे और सूखा पत्ता खाते थे। इससे शरीर कृश होता चला गया, ज्यादा दिन टिका नहीं, क्योंकि पत्ता खाएंगे पानी पिएंगे तो शरीर कमजोर होगा। और शरीर हरिण का भी छूट गया। उसके बाद फिर वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, वहां भी उनका नाम भरत ही पड़ा। वहां भी उनको अपने पूर्व जन्म की राजा वाली, हिरण वाली, और फिर मैं ब्राह्मण जोनी में पैदा हुआ ब्राह्मण के घर। तो वहां भी वैसे ही उनका मन नहीं लगता। पिताजी जनेऊ कर दिए, वेद पढ़ाने लगे, कुछ में मन नहीं लगता। भाई लोग कहे खेत पर बैठा दिए, जाके खेत की रखवाली करो, कुछ नहीं काम करता है तो वहीं मकई की रखवाली करेगा मचान पर बैठ करके। अब पशु खा रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं, ये बोल नहीं रहे, आकर के भाई मारता है, तुम यहीं हो, देख रहे हो चिड़िया खा रही है दाने को, और ढकेल देता है, जाओ घर। फिर घर आते हैं तो घर से फिर मार के भाई भगाता है, खेत पर जाओ। इतने में माता पिता का शरीर छूट जाता है तो घर छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। फिर कपड़ा का भी त्याग कर देते हैं। फिर वहां कुछ डकैत उनको ले जाते हैं बलि देने के लिए। तो भद्रकाली देवी प्रकट होकर के उन डकैतों को मारती हैं, उनका वध करती हैं और इनकी रक्षा करती हैं। फिर एक राजा से भेंट होती है जिसका नाम रहुगण है, उसको उपदेश देते हैं। ये कथा 12 अध्याय में भरत जी की है। फिर उनकी वंशावली का वर्णन है।
और इसके बाद फिर जो है 14 अध्याय में पूरे ब्रह्मांड का, पृथ्वी का और पूरे 14 लोक का, पृथ्वी सहित फिर नरक, स्वर्ग, ग्रह, नक्षत्र, राशि, तारा, सबका वर्णन वेद व्यास जी ने किया। पूरा पूरा एकदम बिल्कुल जो आज का विज्ञान, भूगोल विज्ञान मानता है, उस पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल सब वहां वर्णन है। 7 समुद्र का सबका वर्णन है, 7 द्वीपों का वर्णन है, जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुशक्रौंच, शाक, सबका वर्णन है। इन 14 अध्यायों में पूरे भूगोल खगोल का, ब्रह्मांड का पूरा वर्णन है। बड़ा रोचक है, सबको पढ़ना चाहिए, उसकी हिंदी पढ़नी चाहिए और जो जानकार हैं उनको मिलाना चाहिए। जो भूगोल के आज के वैज्ञानिक पृथ्वी का क्षेत्रफल बताते हैं, वो क्षेत्रफल पहले हमारे वेद व्यास बाबा लिख करके चले गए। 65 कोटि योजन विस्तीर्ण, यानी 50 योजन करोड़। 50 योजन मतलब 1 योजन में 4 कोस होला, तो 50 योजन मतलब 200 कोस। आ 200 कोस के 200 कोस के कितना हुई किलोमीटर? 1 कोस में लगभग 3 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर। आ करोड़ तो 600 में 1 करोड़ के गुणा कर, इतना पृथ्वी के क्षेत्र भागवत में बतावल। आ लगभग वैज्ञानिक लोग भी यह बतावत है, आधुनिक भूगोल विज्ञानी। इतना पृथ्वी के क्षेत्रफल एगो हम पृथ्वी के देनी है, और बाकी के तो मानते नहीं खन, ओमे 7 समुद्र के भी वर्णन बा। ए तरह 5वां जोन बा स्कंध बीतता, ये स्थान हो गई जोन 10 लक्षण में सर्ग, विसर्ग, स्थान तीसरा। अब पोषण पहला 6वां स्कंद के पहले अध्याय में अजामिल के कथा, जेकर हम थोड़ा सा वर्णन थोड़ा सा हल्का कैले रही, काले कैले रही शायद अजामिल, हाँ काले कैले रही। बहुत लोग कहला गणिका गीध अजामिल के तरल, गणिका गीध अजामिल के तरल, हम के तार न तार तू जाना, हम के तार न तार तू जाना, हम के तार न तार तू जाना। हम बहुत विस्तार से अजामिल के कथा ना कहो, केवल संकेत करते हैं। ये अजामिल के कैसे उद्धार भइल? वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, माता पिता का इतना भक्त था कि जब वो यमराज के दूत आते हैं और फिर धर्मराज के आते हैं, उसको फिर अवकाश मिल जाता है कि ठीक है अभी न हम ले जाएंगे, तुम ले जाओ, इसको छोड़ दो, अभी इसकी आयु पूरी करने दो और इसको अपना सुधार करने दो, सुधार का एक अवसर दो। तो उसको पश्चाताप होता है कि क्या मैंने अपने माता पिता के साथ किया। मेरे माता पिता मुझसे कितना प्रेम करते थे और मैं उनकी कितनी सेवा देखभाल करता था, लेकिन उस दासी के चक्कर में, उस वेश्या के चक्कर में मैं सब कुछ भूल गया और छोड़ दिया और घर से बाहर चला गया, घर छोड़ दिया, बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया। प्रायश्चित की आग में अजामिल जलने लगा। वो दोनों समय हवन करता था, अग्निहोत्री ब्राह्मण था, संध्या करता था, तीनों समय जप करता था, वेद पाठ करता था, लेकिन वो सब कुछ करता था और वेश्या के चक्कर में पड़ गया। लेकिन वेश्या के चक्कर में पड़ने के बाद भी अपने बेटे का नाम चिंटू, पिंटू, डब्लू, पप्पू, बबलू नहीं रखा। क्या रखा? उसके 10 पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र को बहुत प्रेम करता था, उसका नाम क्या रखा? नारायण। और नारायण यमराज के दूतों को काले कलूटे देख करके, भयंकर रूप वाले जो भैंसे पर सवार थे उनको देखकर डर गया और बेटा नारायण आओ बचाओ। वो नहीं जानता था कि यमराज के दूत हैं, और बेटा तो था नहीं, छोटा सा बालक वहां खेलने बाहर गया होगा, डर के मारे चिल्लाया। इतने में नारायण नाम के प्रभाव से भगवान विष्णु के पार्षद वहां पहुंच गए और दोनों में विवाद होने लगा। यमदूता और धर्मदूता, धर्मराज के दूत और यमराज के दूत में विवाद होने लगा। दोनों में बहस चलने लगे। पूरा शास्त्रार्थ है, पूरा सनातन धर्म की वहां व्याख्या है। कहा कि धर्म क्या है, तुम धर्म के दूत हो तो बताओ
धर्मराज के दूत, धर्म क्या है? तो कहा वेद प्रहिणितो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः। कहा कि वेद जो कहते हैं वही धर्म है और वेद से जो विपरीत है वह अधर्म है। तो कहा वेद क्या कहता है? कहता है कि वेद कहता है कि अहरम संध्याम उपासित, दोनों समय संध्या करो। मातृदेवो भव, माता को देवता मानो जो इसने नहीं माना। संध्याम उपासित, संध्या करो जो इसने नहीं किया। कहा कि जो एक दिन संध्या नहीं करता वो ब्राह्मण से क्षत्रिय हो जाता, दूसरे दिन संध्या नहीं करता वो क्षत्रिय से वैश्य हो जाता, तीसरे दिन संध्या नहीं करता तो वैश्य से शूद्र हो जाता। इस तरह से संध्या नहीं करने वाला शूद्र के समान होता है। और संध्या का मतलब जो 10 बार कम से कम गायत्री नहीं पढ़े उसका जनेऊ डोरे के समान है, वो पहने या न पहने कोई मतलब नहीं है। तो अहर हरम संध्याम उपासित, वेद कहता है कि संध्या करो। वेद कहता है मातृदेवो भव, माता को देवता समान समझो। पितृदेवो भव, पिता को देवता के समान समझो। आचार्य देवो भव, गुरु को देवता के समान समझो। ये वेद कहता है और यही धर्म है, लेकिन इसने सब छोड़ दिया। ये धर्मराज के दूत कर रहे हैं यमराज के दूतों से, ये यमराज के दूत कर रहे हैं धर्मराज के दूतों से। तो धर्मराज कहते हैं कहा कि देखो शास्त्र में लिखा है कि मरते समय जो भगवान का नाम ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मानते हैं कि इसने बहुत सारे पाप किए हैं, जो तुम कह रहे हो इतनी गलत नहीं किए। अरे शास्त्र तो ये कहते हैं कि राम का नाम लेकर कोई जमुहाई कर दे, जमहाई कर दे तो भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राम राम कही जे जमुहाई, राम राम कही जे जमुहाई, तिनहीन पाप पुंज समुहाई, तिनहीन पाप पुंज समुहाई। राम राम कही जे जमुहाई, राम राम कही जे जमुहाई, तिनहीन पाप पुंज समुहाई, तिनहीन पाप पुंज तो जो जमहाई ले लेता है राम राम कर ये तो नारायण नारायण बोला है, इसके सारे पाप नष्ट हो गए। जब पाप नष्ट हो गए तो अब ये भगवान का नाम नारायण कर लिया है, इसलिए इसको तो वहीं जाना पड़ेगा। फिर पंचायत होती है वहां धर्मराज के यहाँ, फिर उसको अवसर मिलता है प्रायश्चित का, उसको अवसर मिलता है। तो पाप का सबसे बड़ा दंड क्या है? प्रायश्चित ही सबसे बड़ा दंड होता है। और उसको हम कहते हैं कि गणिका गीध अजामिल के तरल। अजामिल का मतलब क्या हुआ? अजामिल, अज मने कौन? अज मने अज, अ मने नहीं, ज मने पैदा होने वाला। जो पैदा नहीं होता है वो कौन है? पैदा नहीं होने, तो ईश्वर ब्रह्म पैदा नहीं होता, वो अज, अज मने ब्रह्म। और उसे आ और मिल, आ मने पूर्ण रूप से, आ मने समन्तात। संस्कृत में आ जो है उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। और मिल जो मिल गया ब्रह्म में जाकर जो संपूर्ण रूप से मिल गया उसका नाम है अजामिल, उसका नाम अजामिल है। और हम भी बड़ा चटकारा लेते हैं कि अजामिल के तरल, गणिका के तरल, गीध के तरल, एकर मतलब हमारा का नहीं तारत। तो एकर मतलब का बा कि हम अपना के गणिका से, गीध से, अजामिल से ऊपर मानतानी कि हम तो बहुत बढ़िया मानी, वो लोग के तार धल तो हमारा के कहानी के तारत। हमार गुरु जी कहत रही हाँ कि भगवान फ्री के केहू कृपा ना कर ले। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, इतना बड़ा विद्वान था, तपस्वी था, थोड़ा पथभ्रष्ट हो गया और फिर वह प्रायश्चित किया। फिर गंगा जी के किनारे जा करके 12 वर्ष तपस्या किया, साधना किया, तब न वह अजामिल बना, यानी अज यानी ब्रह्म में जाकर के मिला। ऐसे फ्री में नहीं मिलता है, कुछ करना पड़ेगा भाई। देखो कोई सोच ले, और कथाकार यही बताते हैं कि बस खाली राम राम कर लो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और गीध
और गणिका, गणिका कैसी है? वेश्या, श्रृंगार करके बैठती है कि कोई ग्राहक आएगा, और जब ग्राहक कोई नहीं आता है तो अपने कक्ष में भगवान कृष्ण की मूर्ति, नारायण की मूर्ति रखती है और उनके सामने बैठ करके घंटों रोती है कि प्रभु आपका यह दिया हुआ शरीर और ये लालची लोभी कामी लंपट आते हैं 10 पैसे के चक्कर में मेरे शरीर को नोच नोच करके खाते हैं, और इस शरीर को यही ताकते ताकते मैंने पूरा जीवन बिता दिया, कभी आपका भजन नहीं किया, क्या अगला जन्म मुझे क्या देंगे आप? मैंने तो कुछ मांग भी नहीं सकती कि जैसे मेरे पाप हैं मुझे आपसे कुछ कहने का अधिकार भी नहीं है। उसकी कथा भी गणिका की आई है। दत्तात्रेय 24 गुरु बनाते हैं, उस 24 गुरुओं में उस वेश्या को भी, जिसका नाम पिंगला है, उस पिंगला को भी, पिंगला गणिका को भी, वेश्या को भी दत्तात्रेय जी अपने एक गुरु, 24 गुरु में एक गुरु बनाते हैं और उसे शिक्षा लेते हैं कि वो कितना को कर्म कर रही है, लेकिन वह वासना के कारण नहीं कर रही है, अपना पेट भरने के लिए शरीर को बेच रही है, लेकिन प्रतिदिन 24 घंटे वो प्रायश्चित करती है। और हम फिर गणिका को कह करके चटकारा लेते हैं। और गीध, गीध कैसा है भाई? जटायु करें जीत, अरे जटायु जैसा, अब तुम कह रहे हो कि गीध के कर लो, उस जटायु जैसा कोई हो सकता है क्या? उस वृद्धावस्था में रावण जैसे महाबली से लड़ गया, जो रावण सीता को चुरा करके ले जा रहा था और सीता सहायता के लिए चिल्ला रही थी और बाली नीचे था, अपने महल में सोया हुआ था, ले वो चाहता तो रावण को डांट देता, तो सीता को वहीं छोड़ करके बाली के यहाँ रख करके रावण जाता डर के मारे, क्योंकि उस रावण को बाली ने 6 महीने अपने कांख में दबा करके रखा था, लेकिन वो घर में सोता रहा। इसलिए भगवान राम ने जब बाली को मारा तो बाली ने पूछा कि प्रभु क्यों मारा हमको? तो भगवान ने कहा कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु 60 कन्या समये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो के जो को ताही बधे कछु पापन हो। तो तुमने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी तारा को रख लिया, इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। बाली कहा कि सरकार मैं तो बानर हूँ, यह नियम भाव भसुर वाला तो आदमी में लगेला, मनुष्य जाति में लगेला, ये बानर में थोड़े नियम रहेला के करा से बियाह करी। बानर जाति में कोनो बियाह थोड़े होला, अब पशु पक्षी के कोनो बियाह थोड़े होला, तो हम तो जाति के बानर पशु, हमारा में तो नियम ना लगी, सरकार हमारा काहे मार देनी। हाँ, तो भगवान कहले कि तुम जो है राष्ट्रद्रोही हो, जिस रावण को तुमने 6 महीने कांख में दबाया और भारत की नारी को एक अपहरण करके ले जा रहा था, दिन दहाड़े तुम यहीं बैठे रहे, वह बूढ़ा जटायु लड़ गया उस रावण से, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं निकले। इस राष्ट्रद्रोह के अपराध में मैं तुम्हारा वध कर रहा हूं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से जीवित कर दूं, अजर अमर बना दूं। तो वह सौभाग्य जो विश्व पितामह को मिला वही बाली को मिला। कहा कि प्रभु आप सामने खड़े हैं, मेरे अपराध को क्षमा करिए, ये गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन इस शरीर को नहीं रखना है, ये अंगद आपके चरणों में है, इसको स्वीकार करिए, क्योंकि आप सामने खड़े हैं, अब इससे बढ़िया क्या है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जो हम भीष्म पितामह के प्रसंग में कह रहे थे। और वह जटायु सीता को बचाने के लिए बिना हथियार के दौड़ पड़े आकाश में और रावण से लड़ गए। सिय रोवत देखी आकाश के मध्य, निज आँखि न आगे न पाप सहैल। सिय रोवत देखी आकाश के मध्य, निज आँखि न आगे न पाप सहैल। रावण गीध में का समता, रावण गीध में का समता, निज पाखन चोचन से लड़ी गईल। उहे देशवा उहे लोगवा, उहे देशवा उहे लोगवा, ऊ दिनवा कहवा चली गईले। पर नारी के लाज बचावे बदे, भारत में विधवो मरी गईले।
भारत है जहां एक नारी की लाज बचाने के लिए भारत का एक पक्षी भी अपनी जान देता है। और उस जटायु को लेकर के भगवान अपने गोद में रख करके और रो रहे हैं, जो अपने पिता दशरथ के मरने पर भी जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं गिरे, वो